Hello dear students, again in new videos. Welcome to you. This video is only human body related are questions. इस वीडियो में ओनली ह्यूमन बॉडी से संबंधित अध्ययन करेंगे। तो इसमें आता है जैसे तो मानव में सर्वप्रथम मनुष्य में हाइट की बात करते हैं तो एवरेज हाइट ऑफ एडल्ट मेल होते हैं, जो वयस्क मनुष्य होते हैं उसकी जो एवरेज हाइट होती है वो कितनी होती है 5 फीट 7 इंच से 5 फीट 11 इंच तक होती है। या मीटर में देखते हैं तो 1.7 से 1.8 मीटर होती है। इसी प्रकार फीमेल में देखते हैं एवरेज हाइट ऑफ एडल्ट फीमेल में तो इनकी कितनी होती है 5 फीट 2 इंच से 5 फीट 7 इंच के लगभग होती है। और जिसे मीटर में देखते हैं तो 1.5 से 1.7 मीटर होती है। जो ह्यूमन बॉडी में देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स, जो हड्डियों की संख्या होती है टोटल, वो कितनी होती है तो 206। और टोटल नंबर ऑफ मसल्स, जो मसल्स की बात करते हैं तो इनकी जो टोटल संख्या होती है वो कितनी होती है 639। और टोटल ब्लड वॉल्यूम, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो टोटल ब्लड रहता है वो 5.5 लीटर्स के लगभग होता है। इसके बाद में देखते हैं लॉन्गेस्ट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो कौन सा है तो इसमें स्किन, तो अच्छा होगी। इसके बाद में नंबर ऑफ, जब टोटल नंबर ऑफ सेल्स, तो कोशिकाओं की बात करते हैं तो इसकी संख्या कितनी होती है 100 ट्रिलियन के लगभग होती है। इसके बाद में आते हैं तो लॉन्गेस्ट बोन। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर देखते हैं तो इसमें लॉन्गेस्ट बोन क्या होती है तो फीमर। इसके बाद में जो देखते हैं स्मॉलेस्ट बोन होती है वो क्या होती है स्टेपी, जो कि कहाँ पाई जाती है कान में। इसे सबसे छोटी हड्डी भी होती है ये ह्यूमन बॉडी। टोटल लेंथ ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी जो टोटल लेंथ होती है वो कितनी होती है 60,000 मील्स। इसके बाद में आते हैं टोटल आरबीसी फॉर्मेट्स पर डे। जो पर डे आरबीसी बनाती है वो कितनी होती है 200 बिलियंस होती है। इसके बाद में देखते हैं जो एवरेज ऑफ एडल्ट ब्रेन, जो ब्रेन का जो वेट होता है वो कितना होता है 1.5 किलोग्राम्स होता है। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्रीज। इसके बाद में देखते हैं जो ह्यूमन बॉडी में जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है 120 अपॉन 80 mmHg। इसके बाद में जो पल्स प्रेशर होता है वो कितना होता है तो 40 से 50 mmHg होता है। इसके बाद में देखते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हार्ट रेट चलती है वो कितनी चलती है पर मिनट, तो पर मिनट्स होती है 72 बीट्स पर मिनट। इसके बाद में जो क्लोटिंग टाइम देखते हैं और ब्लड, तो जो ब्लड की जो जमने की प्रक्रिया होती है वो इसका कितना टाइम होता है तो कितना टाइम होता है 2 से 4 मिनट्स के अंदर ब्लड जमना स्टार्ट हो जाता है या क्लोटिंग टाइम स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद में लार्जेस्ट मसल्स है, जो सबसे बड़ी जो मसल्स कौन सी है ग्लूटियस मैक्सिमम। और जो स्मॉलेस्ट मसल्स है वो कौन सी है स्टेपीडियस। इसे छोटी मसल्स भी, सबसे छोटी मसल्स भी इसे कह सकते हैं। इसके बाद में जो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी है तो ये है थायराइड। और इसके बाद में जो देखते हैं डिस्टेंस ऑफ प्रॉपर विजन, जो मनुष्य के जो ह्यूमन बॉडी या मनुष्य के जो देखने की क्षमता होती है, जो प्रॉपर विजन होता है वो कितना होता है तो 25 सेंटीमीटर्स होता है। प्रॉपर विजन जैसे साफ या क्लियरली देख सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं
स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी है? तो एड्रिनल ग्लैंड होती है। इसके बाद में देखते हैं परसेंटेज ऑफ वॉल्व इन ह्यूमन बॉडीज। तो कितना होता है इसका? 70 से 80। इसके बाद में देखते हैं पाचन तंत्र, इसे डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम भी हम। इसमें क्या होता है? सबसे पहले मुख में भोजन जाता है तो मुख से बकल कैविटी यानी मुख गुहिका में जाएगा मुख से सर्वप्रथम। उसके बाद में क्या आता है? ओशियोफेगस जिसे हम ग्रासनली बोलते हैं, इसमें आता है भोजन। उसके बाद में स्टोमच, स्टोमच आमाशय से होकर क्या जाता है? पित्ताशय में, जिसे हम गाल ब्लैडर। इसके बाद में अग्नाशय, अग्नाशय में भोजन कहा। उसके बाद में भोजन छोटी आंत, देन उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन जिसे बड़ी आंत बोलते हैं, उसमें भोजन आता है। उसके बाद में अनस पार्ट की से भोजन या उत्सर्जन जिसे हम बोल सकते हैं, जो अनस गुदा की मदद से बाहर निकल जाता है। तो जो छोटी आंत के नीचे जो ये भाग दिख रहा है, ये क्या होती है? वर्मीफोर्म, जिसे हम अपेंडिक्स या कृमि रूपी परिशेषिका होती है, जो कि कई कबार क्या ह्यूमन बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, जिसे हम अपेंडिक्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें देखते हैं सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल आरनाल, और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो पाचन ग्रंथियाँ होती है। तो पीस ऑफ डाइजेशन जो पाचन स्थल होता है वो क्या होता है? हार्नाल होता है। और जो पाचन में से सहयोग करता है, सपोर्ट्स डाइजेशन, वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स करती है। इसके बाद में जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की जो पाचन की विधि होती है उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आता है इंगेशन, अंतर ग्रहण जिसे बोलते हैं। इसमें क्या आता है? इनटेक ऑफ फूड्स, जो भोजन को अंदर ग्रहण करना होता है इसमें। इसके बाद में डाइजेशन, जो पाचन स्टार्ट होता है, वो ब्रेक डाउन, भोजन को तोड़ता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड्स इनटू एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो भोजन को छोटे खंडों में तोड़ने का काम करता है। उसके बाद में इसका क्या होता है? अब्जॉर्बेशन होता है। अब्जॉर्बेशन में क्या होता है? अब्सोर्प्शन, अब्जॉर्बेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो ये पोषक तत्वों का क्या करते हैं? अब्सोर्प्शन करते हैं। इसके बाद में स्वांगीकरण या एसिमिलेशन, इसमें क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये पोषक तत्वों का क्या होता है? पोषक तत्वों का अवशोषण और परिवहन, स्वेट ठोस अवशेष का विभाजन होता है। इसके बाद में इजेशन, जिसे हम निष्कासन बोलते हैं, एक्सेप्शन या एक्सप्लेशन ऑफ फीकल मैटर्स, मल का शरीर से त्याग, जिसे हम उत्सर्जन भी कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है? जो इसका जो अदर नेम्स होता है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट, जिसे हम जीआई ट्रैक्ट भी बोलते हैं। इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 9 मीटर्स, जिसको हम फिट में देखते हैं तो 30 फिट्स होती है। ये क्या होता है? शरीर का वह भाग या ह्यूमन बॉडीज का वह पार्ट, ये ऑर्गन्स। देन डाइजेशन ऑफ फूड्स, जो भोजन के पाचन एंड अवशोषण तथा स्वांगीकरण के पश्चात अपचित भोजन होता है, जो अपचित अवशेषों को निष्कासन में सम्मिलित होने वाले तंत्र को ही पाचन तंत्र कहते हैं। तो आहारनाल में क्या होता है? मुख गुहिका, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, और बड़ी आंत से क्या जाता है? गुदा में जाता है। और जो पाचन ग्रंथियाँ होती है उसमें क्या होता है? यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथियाँ और जठर ग्रंथियाँ और आंत की ग्रंथियाँ होती है। तो मुख गुहिका जो बकल कैविटी होती है उसमें क्या होता है? पाचन तंत्र में पाचन का प्रथम स्थान मुख गुहिका या बुकल कैविटी को ही माना जाता है। इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट जिसे हम स्टार्च भी बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद में क्या आता है? टीथ,
दांत होते हैं। मानव शरीर में जो पूरे जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, इसलिए इन्हें द्विवार दंती या डाइफोरोडोंट कहते हैं। दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं, जो 6 मंथ्स से 24 मंथ्स। उसके बाद में क्या आता है, स्थायी दांत, जो परमानेंट दांत होते हैं वो आफ्टर क्या आते हैं, 24 या 24 मंथ्स के बाद आते हैं। तो इसके बाद में देखते हैं टीथ इज मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये जो दांत होते हैं जो किसके बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। और जो ये दांतों की जो स्टडी होती है, अध्ययन किसको, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। इसका जो ऊपरी पार्ट होता है वो क्या होता है, जो ऊपरी जो मैटर पाया जाता है उसे हम एनामल बोलते हैं। ये ह्यूमन बॉडीज के अंदर जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, मतलब कठोर पदार्थ होता है, इसे हम एनामल बोलते हैं। इसके बाद में ऊपर का जो पार्ट होता है दांत का वो है डेंटाइल ग्रो ऑफ टीथ, जो कि दांतों को ऊपर ग्रो करने में सहायता करता है। और इसके जो ब्लैक कलर के नीचे जो आपको दिख रहा है वो है गम, जिसे हम मसूड़ा फूल जाते हैं तो कभी, तो ये होता है। इसके बाद में नीचे का पार्ट है पल्प, जिसे हम जड़, ये रूट के बाद देखते हैं। और इसके ऊपर जो पार्ट होता है वो क्या होता है, सीमेंटम होता है। हर एक दांत मसूड़े में धसे होते हैं, इसलिए इन्हें गर्तदंती या थिकोडोंट कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात, अपन जानते हैं सबसे पहले जो दांत ग्रो करता है तो सबसे पहले क्या होता है, वहाँ पर वो जगह फूलती है या ग्रो करती है तो वो मसूड़ा होता है। उसके बाद में वो ब्रेक टूटता है, उसके बाद से ये दांत ग्रो करने या ऊपर बाहर निकल आते हैं। इसके बाद में टाइप्स ऑफ जो टीथ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। फर्स्ट है इंसीजर, सेकंड है कैनाइन, और प्रीमोलर और मोलर्स, जिसे हम कृंतक और अधनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक के नाम से जानते हैं। तो इनका जो काम होता है वो क्या होता है, तो कृंतक जो इंसीजर होते हैं वो क्या होते हैं, ये भोजन को काटने का काम करते हैं। और जबकि जो कैनाइन होते हैं ये क्या करते हैं, भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। और जो अग्रचर्वणक जो प्रीमोलर दांत होते हैं वो क्या होते हैं, भोजन को चबाने और पीसने का काम करते हैं। और चर्वणक भी यही काम करते हैं, चबाने का। इसलिए इसे विषमदंती या हेट्रोडोंट भी कहते हैं। इसके बाद में देखते हैं टेंग्यू, जिसे हम जीभा कहते हैं। तो इसमें जो ऊपर जो कण के रूप में जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें जो स्वाद होता है वो देखते किस प्रकार होता है, खारा, मीठा, खारा और कड़वा, 3 प्रकार का स्वाद होता है। तो इसमें जो इनके फंक्शन होती है, जो कार्य होते हैं, क्रिया होती है, क्या होता है, एक तो स्वाद का तंत्र, निगलने में ये मदद करती है और चबाने में भी ये हेल्प करती है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट। तो इसमें समझते हैं जो आगे का जो पार्ट होता है जीव का या टेंग्यू का, तो ये क्या होता है, मीठे होने का एहसास दिलाता है। और जो मीठे से ऊपर ये होता है, ये नेक्स्ट पार्ट, ये क्या होता है, खारे, साल्टी, जिसे हम नमक या नमकीन भी जिसे बोल सकते हैं, तो उसका स्वाद आता है। उसके बाद में जो ऊपर होता है टेंगी, जिसे हम खट्टा कहते हैं, यहाँ पर ये भाग हमें खट्टे का ऐसा यह महसूस कराता है। और जो लास्ट का जो जीभ का जो पार्ट होता है ये हमें वीटर, जिसे हम कड़वा या कड़वे का एहसास दिलाता है। तो जीभ का सबसे आगे का पार्ट किस स्वाद को बताता है, तो सबसे आगे का पार्ट क्या आता है, मीठे को, उसके बाद में खारा, उसके बाद में खट्टे का स्वाद, और उसके लास्ट में क्या होता है, कड़वे स्वाद को बताता है। फंक्शन इसके अभी देखे हैं। इसके बाद में आता है ग्रास नली, ओसियोफेगस। इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 25 मीटर्स लेंथ होती है इसकी। और जो श्वास नली और हृदय के पीछे स्थित होती है, इसको 3 पार्ट्स में, फर्स्ट होता है ग्रीवा भाग, सेकंड होता है वक्ष, और थर्ड होता है उदर पार्ट, जिसे हम स्टोमच
तो डायफ्राम से होते हुए ये स्टोमच या आमाशय तक पहुंचती है और कोई पाचन नहीं होता है इसमें। ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है। भोजन को मुख गुहिका, जिसे वोकल कैविटी बोलते हैं, से आमाशय तक पहुंच जाता है। इसके बाद में देखते हैं आमाशय जिसे स्टोमच, इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? जे आकार का होता है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जामों में भी पूछा गया है। इसके बाद में जो आता है इसमें जठररस का इसमें स्त्राव होता है, जिसका सोर्स होता है वो जठररस होता है, आमाशय की दीवारों से रिलीज होता है। जठर जो गैस्ट्रिक जूस होता है, इसको पर डे एक दिन में कितना होता है? 2000 से 3000 ml के लगभग ये स्रावित होता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, इसमें क्या होता है? HCl, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। ये क्या करता है? भोजन को ब्रेक डाउन यानी छोटे टुकड़ों में क्या करता है? तोड़ता है। इसके जो भोजन को तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? बॉलस कहलाती है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट एंजाइम। इसमें क्या होता है? गैस्ट्रिक लाइपेज और गैस्ट्रिक एमाइलेज एंजाइम होता है। और तीसरा इसमें से जो होता है एक वो प्रोस्टोजाइम, जो कि प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन हार्मोन रिलीज करता है। जो पेप्सिनोजन हार्मोन है, जो पेप्सिन इसको चेंज होता है, जो प्रोरेनिन एंजाइम या हार्मोन जिसे हम बोल सकते हैं एंजाइम, जो रेनिन में कन्वर्ट होता है। और रेनिन में जब HCl डालते हैं तो ये केसिन, जो कि प्रोटीन होती है, एक मिल्क में पाई जाती है, बच्चों में भी ये पाई जाती है। इसके बाद में जो कैल्शियम, जो केसिन होती है, उसमें HCl पर कैल्शियम पैरासिनेट। इसके बाद में क्या होता है? इसका एब्जॉर्ब्ड होती है इन बॉडी, जो शरीर में अवशोषित होती है। ओनली ये एडल्ट में होती है, बड़ों में होती है, बच्चों में नहीं होती। इसके बाद में जो जठर, ये गैस्ट्रिक जूस होता है, ये किस किस से मिलकर बना होता है? तो ये पेप्सिन प्लस में गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम से मिलकर ये गैस्ट्रिक जूस का निर्माण होता है। स्टोमच की जो बॉल्स होती है या दीवारों से जो हल्दे, इसमें फैक्टर क्या होता है? तो कासल आंतरिक कारक, जिसे हम कास्टल इंटराइसिक फैक्टर्स भी कहते हैं। इसमें क्या होती है? एक ग्लाइको प्रोटीन होती है, जो भोजन में यदि विटामिन B12 हो तो उसका पाचन छोटी आंत में संपन्न कराता है। इसके बाद में जो हार्मोन होता है इसमें गैस्ट्रिन, वो जठर ग्रंथियों को जठररस स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। मुख गुहिका में जो भोजन दांतों द्वारा टूटने के बाद, जिह्वा द्वारा मिलने के बाद लार से मिलता है, जिसके बाद बोलस, जिसे हम बोलस कहा जाता है। आमाशय में जठर रस के मिलने के बाद पश्चात बोलस अम्लीय कायम, जिसे हम एसिडिक कायम कहते हैं, बन जाता है। आमाशय में जो लगभग होता है, जो 50% वो प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 6.25 सेंटीमीटर्स लेंथ होती है इसकी। आमाशय अल्कोहल, एस्पिरिन, कुछ लिपिड्स और घुलनशील दवाएं और कम मात्रा में चीनी और पानी का अवशोषण कराती है। छोटी आंत में देखते हैं तो छोटी आंत में क्या होता है? छोटी आंत बची हुई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और नाभिकीय अम्ल, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, का पाचन पूर्ण कराती है। इसमें कंप्लीट न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन्स का जो क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन होता है। और जो ब्लड्स और लस्सी का जो लिम्फ होती है के लिए पोषक तत्वों, जो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स होते हैं, उनका एब्जॉर्बेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नोट देखते हैं कृमि या कीट की जो आकार को दिखने वाला जो कृमि रूपी परिशेषिका, जिसमें हम वर्मीफॉर्मा अपेंडिक्स बोलते हैं, कि होती है, द्वारा बड़ी आंत जंक्शन पर स्थित होता है। ये एक अवशेषी अंग है। इट इज ए वेस्टिजियल
ऑर्गन्स, छोटी आंत में पाचन एक पश्चात अम्लीय काइम, क्षारीय काइम जिसे एल्कालिन बन जाता है। परिशेषिका में जो सूजन आती है जो क्या होती है, एपेंडिसाइट्स कहते हैं। छोटी आंत में जो 3 पार्ट्स होते हैं वो क्या होता है, फर्स्ट होता है डिओडेंटम, जेजुनम और इलियम, ग्रहणी, मध्यांतर और शेषांत्र। तो ग्रहणी कैसी होती है, कुंडलित नहीं होते हैं, और जो जेजुनम होते हैं वो हल्के कुंडलित होते हैं, और जो शेषांत्र होते हैं वो इलियम जो बहुत ही ज़्यादा कुंडलित होती है। इसके बाद में देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर्स लॉन्ग होती है इसकी, और इसके जो 3 पार्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, केइकम, कोलोन और रेक्टम, मतलब उंडुक, बृहदान्त्र और मलाशय। जो उंडुक होता है इसकी जो लेंथ होती है वो कितना होता है, 6 सेंटीमीटर लेंथ होती है। ये नलिका है जिसमें सूक्ष्म जो ड्राई जीवाणु निवास करते हैं, जो अवशेषी सॉलिड या ठोस पदार्थों को मल में परिवर्तित करते हैं। मल के जाने का जो रास्ता होता है वो क्या होता है, कॉलोन। जो इसकी लेंथ होती है वो 1.3 मीटर लॉन्ग से होती है इसकी, और इसके जो 4 पार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, आरोही खंड जिसे हम असेंडिंग कॉलोन, सेकंड होता है अनुप्रस्थ खंड जिसे हम ट्रांसवर्स कॉलोन, और थर्ड होता है अवरोही खंड जिसे डिसेंडिंग कॉलोन, और फोर्थ होता है वो क्या होता है, सिग्मा खंड जिसे हम सिग्मा कॉलोन भी कहते हैं। जो इसका तीसरा पार्ट होता है वो क्या होता है, मलाशय जिसे हम रेक्टम। निष्कासन के पहले मल का अस्थायी आशय होता है, टेम्परेरी स्टोरेज बिफोर डिफेकेशन। इसके बाद में इसके फंक्शंस देखते हैं। जो वाटर का ह्यूमन बॉडीज के अंदर जो वाटर का एडजॉर्बेशन होता है वो किस में होता है, बड़ी आंत में होता है। और जो ठोस पदार्थों का निष्कासन भी, और विटामिन के और बी का निर्माण सूक्ष्म जीवाणु द्वारा होता है। इसके बाद में देखते हैं लास्ट गुदा पार्ट जिसे हम एनस पार्ट भी बोलते हैं। निष्कासन द्वारा ये बाहर की ओर खुलती है एनस, जिसे हम एनल कैनाल भी बोलते हैं। निष्कासन द्वारा गुदा संकोच पेशियाँ या एनल स्पेसिनल मसल्स द्वारा ये नियंत्रित होती है, जिसके खुलने के पश्चात मल गुदा द्वारा निष्कासित होता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं पाचन ग्रंथियाँ या डाइजेशन ग्लैंड्स। इसमें आता फर्स्ट लीवर जिसे हम यकृत। शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, ह्यूमन बॉडीज जो लार्जेस्ट ग्लैंड्स है वो क्या है, लीवर है। और जो ह्यूमन बॉडीज के अंदर जो लीवर्स का जो वेट है वो कितना है, 1.4 से 1.8 किलोग्राम्स है। और जो लीवर की यूनिट है वो क्या है, यूनिट ऑफ लीवर हेप्टोसाइट। और जो फीमेल में जो वेट होता है इनका कितना होता है, 1.2 से 1.5 किलोग्राम्स होता है। इसके जो लीवर होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, हेपेटोसाइट जो कि इसकी यूनिट ऑफ लीवर होती है, और एक क्या होता है, कूपर सेल। तो कूपर सेल कहाँ पाई जाती है, तो कूपर सेल कहाँ पाई जाती है, लीवर में कूपर सेल पाई जाती है। तो यकृत के अंदर जो कुछ विशिष्ट कोशिकाएं होती है जिनके भक्षण प्रवृत्ति के कारण वह अनचाहे पदार्थों का भक्षण कर लेती है। यकृत के सड़न को लीवर सिरोसिस कहते हैं, और यकृत में जो सूजन आती है उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। आरबीसी का जो जन्म स्थान माना गया है, या आरबीसी बोन मैरो होती है, लाल अस्थि मज्जा। और कब्रिस्तान होता है जो आरबीसी का वो क्या होता है, पीलिया जिसे हम स्प्लीन। यकृत की कोशिकाएं भी इसमें
पाई जाती है लीवर सेल्स। यकृत पित्त जो बाइल का निर्माण करता है, पित्त का जो रंग होता है वो कैसा होता है? पीला होता है। पित्त के दो वर्णक होते हैं पिगमेंट्स, फर्स्ट होता है बिलीरुबिन और दूसरा होता है बिलीवर्डिन। जो बिलीरुबिन इसका कलर क्या होता है? तो पित्त का पीला रंग किसके कारण होता है? तो बिलीवर्डिन के कारण होता है। अरे आई एम सॉरी, पित्त का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो बिलीरुबिन के कारण होता है। और जो हरा कलर होता है वो बिलीरुबिन के कारण होता है। यकृत के किसी विकार या सूजन की वजह से जो पित्त या यकृत में एकत्रित होता है, साथ ही साथ यकृत के विशिष्ट कोशिकाएं, जिसे हम कूपर सेल्स बोलते हैं, ये मरे हुए लाल रक्त कोशिकाओं को मरने के बाद पीले रंग में बदल देते हैं, ये बदल जाते हैं तो यकृत में एकत्रित होते हैं। यकृत में अधिक पीला रंग का संग्रहण तथा सूजन से पीलिया रोग हो जाता है, जैसे हम जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं। अब जो लीवर के फंक्शंस होते हैं वो देखते हैं। तो पित्त का ये उत्पादन करता है, तो पित्त का ये प्रोडक्शन भी कौन करता है? तो लीवर करता है। इसमें अमोनिया, यूरिया तथा जो लीवर्स के जो पिगमेंट्स होते हैं उनका क्या करता है? आउटर जो बाहर निकालता है, निष्कासन करता है। इसके बाद में इसमें जो ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है? जो अतिरिक्त ग्लूकोज को क्या होता है? ग्लाइकोजन में बदलता है। जो ग्लाइकोजन रहती है इसमें एक्स्ट्रा, उसको क्या करता है? ग्लाइकोजन में चेंज करता है। देन इसके बाद में क्या करता है? जो ब्लड प्रोटीन होती है उसका क्या करता है? सिंथेसिस या संश्लेषण करता है। और लसिका का निर्माण भी, ये लिम्फ का निर्माण भी करता है। और हेपेरिन का स्त्रावण भी ये करता है। तो हेपेरिन क्या होती है? एक एंटीकोएगुलेंट होता है जो रक्त को थक्का नहीं बनने देता है, जो प्रिवेंट ब्लड क्लॉट भी इसे हम कहते हैं। इसके बाद में देखते हैं इसमें नेक्स्ट, बीटा कैरोटीन से क्या होता है? विटामिन ए का निर्माण होता है, जो मरे हुए लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करता है। जो इसमें डेड सेल्स होती है, वो डेड रेड सेल्स होती है, उनको क्या करता है? डेस्ट्रॉयड, नष्ट करता है। ग्लाइकोजन और लिपिड्स, विटामिन ए एंड डी, जो कि पित्त, ब्लड, वाटर और जो आयरन होता है, तांबा एवं जो पोटेशियम का क्या करता है? संचय, उनको क्या करता है? कलेक्ट करता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं रुधिराणुओं का निर्माण, हीमोपोसिस, जिसे हम इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हीमोपोसिस कहते हैं। तो इसमें क्या आता है? सबसे पहले पैनक्रियाज जिसे बोलते हैं, अग्नाशय, जो इसका आकार होता है, जो साइज होती है वो क्या होता है? पत्ते के आकार का होता है। इसके जो दो पार्ट होते हैं वो कौन सा होता है? एक तो एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन पार्ट होता है, जिसे हम एक बहिस्त्रावी भाग और अंतःस्त्रावी भाग कहते हैं। तो जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है उसमें क्या होता है? अग्नाशय एमाइलेज को स्त्रावित करता है, जो 70% कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है? ये डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है। और एंडोक्राइन होता है, इसमें जो कोशिकाओं का जो समूह होता है, जो कोशिका या सेल्स का ग्रुप्स होता है, उसे SLAT ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। इसके 3 हार्मोन्स होते हैं, 3 हार्मोन्स रिलीज करते हैं। इसमें क्या होता है? सबसे पहले इंसुलिन, जो कि क्या करता है? ग्लूकोज को क्या एमाइलेज नहीं, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सेकंड होता है वो ग्लूकागोन होता है, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने या बदलने का काम करता है। और जो थर्ड होता है वो क्या होता है? सोमेटोस्टेनिन, जो कि इंसुलिन और ग्लूकोजन को क्या करता है? रिलीज करने होने से रोकता है। उसके बाद में आता है इसमें ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन क्या करता है? अग्नाशय से जो रिलीज हार्मोन होता है, जो तेजी से प्रोटीन और वसा
जो लिपिड होती है उसका क्या करता है, डाइजेशन करता है। इसके बाद में देखते हैं गाल ब्लैडर, जिसे हम पित्ताशय बोलते हैं। इसका जो आकार होता है वो क्या होता है, पियर्स शेप में होता है। इसका जो साइज होती है जो नाशपाती का आकार के बोल सकते हैं हम। और जो पित्त का जो दैनिक उत्पादन है वो कितना है, तो पर डे इसका जो प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है, 700 ml होता है। और पित्त का जो स्टोरेज होता है वो कितना, ये पित्त को स्टोरेज करता है गाल ब्लैडर। और पित्त होती है वो क्या करता है, जो लिपिड्स का इमल्सीकरण, जिसे हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। और पित्ताशय में जो पथरी, जिसे हम स्टोन का मिलना किसके कारण होता है, वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोरेज के कारण होता है, जिसे हम गाल ब्लैडर स्टोन। इसके बाद में आता है नेक्स्ट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जिसे हम जठर ग्रंथियाँ। ये क्या होती है, तो ये आमाशय में अवस्थित होती है। और ये जो फूड से होता है, जो भोजन होता है, इसको क्या करता है, पीसे जो छोटे खंडों में तोड़ता है। उसके बाद में आती है तो वो देखते हैं इसमें सैलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि हम इसे लार ग्रंथियाँ भी कहते हैं। ये क्या होती है, तो जो बकल कैविटी में स्थित होती है। और इसके जो सैलाइवरी जो ग्लैंड्स होती है, ये 3 पेयर्स होते हैं इसके। इसमें आता है कर्णपूर्ण ग्रंथि, जिसे हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स। सेकंड है अपोहन, जिसे सब मैक्सिलर ये सब मैंडिबल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। और थर्ड है जो अधोजीवा ग्रंथ, जो कि सब लिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं। जो पैरोटिड ग्लैंड्स में जो संक्रमण या इन्फेक्शन होता है, तो इसके कारण क्या होता है, गलसुआ रोग हो जाता है, जिसे हम ममल्स के नाम से जानते हैं। तो पैरोटिड ग्रंथि में जो सूजन आती है, तो इससे क्या हो जाता है, गलसुआ रोग हो जाता है। अब जो लार के जो रिलीज होने से, मतलब लार का जो स्त्रवण होता है वो पर डे कितना होता है, तो 1.5 लीटर्स होता है। और इसका जो पीएच वैल्यू है वो 6.8 है, जो कि अपन भी जानते हैं 6.8, जो कि कैसा होता है, ये हल्का अम्लीय होता है। इसके बाद में देखते हैं कंपोजिशन ऑफ सैलाइवा या स्ट्रक्चर ऑफ सैलाइवा, लार की संरचना। तो इसमें क्या होता है, 95% तो एक्वस जल होता है। और थायसाइनेट आयन, जो कि कैसे होते हैं, एंटी मैक्रोवियल होते हैं। और इसमें थर्ड होते हैं जो क्या होते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम, जो कि ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं। और इसमें जो एंजाइम होता है लार एमाइलेज टाइलिन, जो कि क्या करता है, स्टार्च का क्या करता है, डाइजेशन करता है। इसके बाद में जो आयंस होते हैं, इसमें पोटेशियम, सोडियम और क्लोरीन, और जो कार्बोनिक एसिड होते हैं। इसके बाद देखते हैं आंत में जो ग्रंथि होती है, इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड्स होती है। इसमें क्या होता है, आंत के जो रस को रिलीज कराता है सक्कस एंटेरिकस। तो आंत में सक्कस एंटेरिस्टल्स क्या कराता है, तो आंत में ये रस को स्त्रावित कराता है। और हार्मोन को जो स्त्रावित कराता है, जो आंतों में जो पाचन को नियंत्रित करता है, तो वो है इसमें बिलिकाइनिन, सेक्रेटिन और डियोक्राइनिन और कोलेसाइकोटोकिनिन और पेनोक्राइजामिन, जिसे सीसी के। तो या आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आगे आपको जिस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए वो मेरे को कमेंट में बताइए। मैं आपके लिए आई विल ट्राई कोशिश करूँगा।
थैंक यू, धन्यवाद।